हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। इस वीडियो में आप लोगों को टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया था, तो चलिए हम देखते हैं रिसोर्सेज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को जनरली 3 भाग में या 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है: नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्स जिसे हम नेचर से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एनी चेंजेस हम उसका यूज़ करते हैं, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर ब्रीथ करने में यूज़ किया जाता है, जैसे एयर मिलता है हमें डायरेक्ट, हम ब्रीथिंग करते हैं। वाटर है, रिवर से लेते हैं। लेक्स है, उसका हम प्रयोग जो है डायरेक्ट करते हैं। द सॉइल है, मिनरल्स है। तो इस तरह से हम जो है ऐसे रिसोर्स जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है, विदाउट एनी चेंजेस हम उसका उपयोग करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। यानी नेचर्स के द्वारा गिफ्ट के तौर पे हमें मिला है और उसका यूज़ हम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ और नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन कभी कभी हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से और भी अच्छे तरीके से, अच्छे वे में यूज़ करने के लिए हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके डिफरेंट जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, यूज़ पे, ओरिजिन पे, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो है क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर हम देखें नेचुरल रिसोर्सेज का अगर डेवलपमेंट के आधार पे, तो डेवलपमेंट के आधार पे जो है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है: एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ध्यान देंगे कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें जानकारी होती है, उसका मास कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। और ऐसे रिसोर्सेज का प्रयोग हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ द कोल इन रोहर, यानी रोहर में जो है जर्मनी के रोहर में जो है कोल की मात्रा जो है कितनी संख्या में है, या अपने वहाँ भी ऐसा बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे कोल जो है मिलता है, उसकी क्वांटिटी हमें पता है और आज यूज़ हम कोल को प्रयोग भी कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने में। और इस तरह से जर्मनी पेट्रोलियम का भी हम प्रयोग जो है आज कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम कहाँ पे कितनी संख्या में अवेलेबल है और इस तरह से हमें क्वांटिटी पता है, तो इसको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है और इसका प्रयोग भी अभी नहीं हो रहा है। दोज पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known and there are not be used at present. These resources could be used in the future. लेकिन इन रिसोर्सेज का जो है अच्छी तरह से यूज़ हम फ्यूचर में कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी we have at present may not be advanced enough to easily utilize this resources। यानी प्रेजेंट टाइम में
ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण से इन रिसोर्सेज का हम अच्छे तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी used in the future. High speed winds were the potential resources 200 years ago. यानी जैसा लद्दाख में यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी न होने के कारण से हम जानते हैं कि यूरेनियम का उपयोग क्या है, उसका उपयोगिता क्या है, लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी न होने के कारण से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से वो पोटेंशियल रिसोर्सेस है। और इसी तरह से विंड्स भी 200 साल पहले क्या था, पोटेंशियल रिसोर्सेस था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी टुडे दे आर एंड द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक नीदरलैंड्स। लेकिन नीदरलैंड्स में विंड मिल्स फाउंड किया गया है कि विंड मिल्स है, और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है विंड की सहायता से। लेकिन जब हमें पता नहीं था विंड के हमारे पास पता नहीं था कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी कब आएगी, या आने वाले समय में जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के अभाव में जो है उस समय जो है विंड का कोई उपयोग नहीं हो पाता था। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से विंड से जो है क्या इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पहले क्या था, विंड्स पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आ गई और पता चल गया तो विंड्स आज क्या हो गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया है। You will find some in नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। अभी हम जो है अपने वहाँ भी एरिया में, जैसे नागरकोइल इन तमिलनाडु में और गुजरात में भी ऐसे कोस्ट हैं जहाँ पे विंड का जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उपलब्धता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही पढ़ा पाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।